रस के उपासकों को समझना चाहिए कि जो वृंदावन है एक बहुत विचित्र देश है। नित्य ब्रज ये बहुत विलक्षण देश है। ये अतिशय ममता का देश है, अतिशय ममता। चलो चलो चलिए निज देश। यहाँ जाना है अतिशय ममता होनी पड़ेगी, नहीं तो किसी को प्रवेश नहीं है। ब्रह्मा शंकर को नहीं प्रवेश। अतिशय ममता, विलक्षण देश है। राधा रानी का सुख और मेरा सुख एक ही है, अलग नहीं है। क्या अलग हो सकता है? राधा रानी का सुख और मेरा सुख क्या अलग हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मंजरी क्या है? राधा रानी की अभिन्न देह, अभिन्न प्राण, कोई भेद नहीं है। देखिए, राधा रानी का स्वरूप समझें। राधा रानी कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है, उनको आह्लाद पहुंचाते हैं, उनको आनंद पहुंचाते हैं। अच्छा, तो मंजरियां और गोपियां क्या हैं? क्या हैं सखियां? ये उन्हीं आह्लाद पहुंचाने वाली राधा रानी की अंतरंग वृत्तियों का मूर्तिमान स्वरूप है। राधा रानी आनंद पहुंचाती हैं श्री कृष्ण को, उन्हीं की अंतरंग वृत्तियों का मूर्तिमान कर दिया, एक एक वृत्ति को, एक एक मूड को, एक एक भाव को, तो वो मंजरियां सखियां हो जाती हैं। वो उन्हीं की वृत्ति हैं, उन्हीं के चरण के नख के प्रकाश से तो प्रादुर्भाव होता है मंजरियों का। तो सभी मंजरियां राधा रानी के सुख में सुखी रहती हैं। तो हमें किसके सुखी में रहना है? सुख में सुखी रहना है। बताइए, किसके सुख में सुखी रहना है? हमारे राधा रानी का सुख अलग और हमारा सुख अलग, ये कोई उपासना है? ये कोई उपासक का स्वरूप है? राधा रानी का सुख अलग, मेरा सुख अलग। राधा रानी का विलास अलग, मेरा अपना घर का लोकल विलास अलग। ये कोई उपासना है? ये कोई उपासक है? सिद्धस्य लक्षणम यस्यात् साधना साधकस्य च, माने जो सिद्धों का लक्षण है वही साधक की साधना है। तो मंजरियों का क्या लक्षण है? नित्य लक्षण। वो राधा रानी के सुख में सुखी। तो हमारा नित्य लक्षण क्या होना चाहिए? राधा रानी के सुख में सुखी। प्रतिक्षण का लक्ष्य क्या होना चाहिए? राधा रानी के सुख में सुखी। अगर हम राधा रानी के सुख में सुखी नहीं है तो हम साधक किस बात के? किस बात के साधक? राधा रानी मुख कमल की चंद के सौंदर्य का तो क्या वर्णन करें। राधा रानी के जो मादनाख्य रस की जो सैकड़ों हिल्लोरे हैं, वो उनके नयन के कोरों से, नयन के कोरों में रहती हैं। मादनाख्य रस की सैकड़ों हिल्लोरे, सैकड़ों, इतना सौंदर्यशाली। और उनके एक लव मात्र की भ्रू भंगिमा पर श्री कृष्ण आनंद मूर्छा को प्राप्त हो जाते। ये है मेरी राधा रानी। तो वहां अगर जाना है तो स्वसुख वांछा से पूर्णता रहित होना पड़ेगा। कब? हर्षण। मंजरियां हर्षण स्वसुख वांछा से पूर्णता रहित है। स्वसुख, मेरा सुख। ये ब्रजधाम में स्वसुख का कोई अनुसंधान नहीं है, स्वसुख शब्द ही नहीं है। वहां पे जिसके बिना हम यहाँ जीते नहीं है, वहां शब्द ही नहीं है। वो जीवनी तो छोड़ो, वहां जाना है तो उनके जैसा होना पड़ेगा। प्रतिक्षण राधा रानी के सुख में सुखी, तभी तो वो अपने होए। नहीं तो अपने काहे के? हमारे बच्चे को कुछ हो जाता है, चोट लग जाती है तो उनके दुख में दुखी, और थोड़ा सा हंस दे तो उनके सुख में सुखी। और राधा रानी का सुख और दुख क्या है उसका हमें इल्म ही नहीं है। तो हम उपासक किस बात के हैं? ये कोई उपासना है? उनका सुख अलग और हमारा 24 घंटे का सुख अलग।
अपने कैसे भय हो, हमारे कैसे अपने हुए? अपने का तो तब माना ना जब उनके सुख में हम सुखी और उन्हीं के दुख में दुखी। हाँ, भगवान दुखी भी होते हैं दिव्य लीला में, आनंद स्वरूप, दिव्य आनंद और दिव्य दिव्य प्रकार से दुखी होना, उनके सुख में सुखी और उनके दुख में दुखी। यही तो भक्त है। ये थोड़ा उनकी चाह कुछ और हमारी चाह कुछ और। ये कोई भक्त हुआ? हमारी चाह कुछ और है। ये जो ब्रज भक्ति है, इसमें जो सेव्य का सुख है वही सेवक का सुख है। जो हमारी सेव्य कौन है? राधा रानी। जो उनका सुख है वही हमारा सुख है। सेव्य सेवक हैं दो, पर सुख एक है। वो दो नहीं है, वो है क्या? राधा रानी की अंतर वृत्तियां ही तो हैं, और क्या है? उन्हीं की वृत्तियां मूर्तिमान होके, हम अगर मंजरी हैं, अगर हमें आनंद आस्वादन करना है, यहीं पे रहते हुए लीला आस्वादन करना है, नाम आस्वादन करना है, अश्रुपुलक हम चाहते हैं हमें भी हो उत्पन्न, तो स्वसुख वांछा से पूर्णतः रहित होना पड़ेगा, क्योंकि उसका तो प्रवेश ही नहीं है ब्रज में। प्रतिक्षण सावधान रहना पड़ेगा। मेरा ये जो कार्य है, ये जो मेरी क्रिया है, ये उनकी प्रसन्नता के लिए है कि ये मेरी प्रसन्नता के लिए, कि इनकी प्रसन्नता के लिए? ये प्रतिक्षण सावधान रहना पड़ेगा। अगर उनके सुख में तुम सुखी नहीं होए, उनके सुख से तुम्हें हृदय में शीतलता प्राप्त हुई, तो तुम भक्त काहे के, तुम मंजरी काहे के? फिर वो विलस रहे हैं, आनंद मंजरी को हो रहा है, मंजरी विलस नहीं रही है, वो तो इतने दूर विलस रहे हैं। मंजरी ये उद्यान में फूल चयन कर रही है, डोले में डाल रही है, और वहीं पे इतना तादात्म्य कि डलिया छूट जाती है, आनंद के मूर्छा आ जाती है मंजरी तक को, इतना तादात्म्य। राधा रानी के गर्भ से गर्वीली हैं, स्वसुख वासना से रहित हैं। राधा रानी की तत्सुख राधा रानी की वासना वांछा में भरी पड़ी हैं। अनकंट्रोलेबल वासना होती है राधा रानी को सुख पहुंचाने की, मंजरी की अनकंट्रोलेबल प्रतिक्षण। हम भीतर देखें, क्या हमारी भी यही वांछा है? अनकंट्रोलेबल वासना राधा रानी को सुख पहुंचाने की प्रतिक्षण, और कोई जीवन नहीं है, कोई ऑल्टरनेट जीवन नहीं, नो अदर लाइफ, नो ऑल्टरनेट लाइफ। आप एक बात बताएं, यदि अपने को ही सुख पहुंचाना है, मैं ये जो शरीर और इसकी परिधि, मैं और मेरे जो 3-4 लोग जो होते हैं जिसको परिवार की संज्ञा दी जाती है, तो यदि इसी को सुख पहुंचाना है, तो हाउ विल यू गो टू गोलोक? एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई विल यू गो टू गोलोक? गोलोक कैसे जाओगे? संभव नहीं है, स्वसुख वासना का तो स्थान ही नहीं है वहां पे। और व्हाई विल यू गो? यहीं पे ही रमण करने में सुखी हैं हम। राधा रानी का विलास अलग है, अपना विलास अलग है, हम यहीं पे परमानंद लग रहा है, यही आनंद है। तो व्हाई विल यू गो टू गोलोक? हाउ वुड यू गो टू गोलोक? सबसे गंदी, सबसे मलिन अगर कोई चीज है इस संसार में, वो है स्वसुख वासना। स्वसुख वासना, इससे गंदी, इससे मलिन, इससे दुर्गंधमय चीज कोई नहीं। स्वसुख वासना, ये आपने इसको सुखी करना है, ये छोटी सी परिधि में सुख को बांध के रख दिया, इसके संबंध में इसको थोड़ा ये कर दो, हो गया इसको सुख। कितना निचला, कितना गिरा हुआ स्तर है। आपने प्रीति वांछा तार नाम काम, काम कृष्णेर प्रीति वांछा तार नाम प्रेम। इच्छा ही तो कर सकता है जीव, और तो कुछ नहीं कर सकता। तो जब कृष्ण की इंद्रियों को प्रसन्नता पहुंचा, कृष्ण मतलब राधा कृष्ण, जो सरकार की इंद्रियों को प्रसन्नता पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो उसे कहते हैं प्रेम। और यही जब इसको, इस देह को, जिसको कहते हैं काम, तो ऐसे रह के हम अनंत जन्म कोई भी साधना कर लें, कोई भी भक्ति कर लें, तो प्राप्त कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारी सारी चीजें जो हैं वो किस चीज से बनी हुई हैं? स्वसुख वासना से। जबकि होना क्या चाहिए? तत्सुख वासना।
तत्सुख सुखित्वम, उनके सुख में सुखी, उनके दुख में दुखी। ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा जब हम केवल उनको अपना मानेंगे, राधा रानी यही मेरी। जब मैंने यहाँ दीक्षा ले ली गौड़िया समाज में तो मेरा कोई रहा ही नहीं। मेरा सर्वस्व कौन हो गया? राधा रानी। दीक्षा लेने क्या हुआ था? तुमने उनको अपना माना, तुम उन्हें भोग लगा रहे हो, तो उन्होंने तो तुम्हारे को अपना माना ना, तभी उनको भोग लगा। इस अवस्था में भोग लगा रहे हो राधा रानी को, तो कल्पना तो करके देखो कितनी बड़ी कृपा है। इस अवस्था में वो हमारा भोग स्वीकार कर रही हैं, तो उन्होंने तो अपना मान लिया, अब हम उन्हें अपना माने, केवल अपना। हम जब चाहे भोग लगाते हैं कि नहीं? अपना माना होगा अपने को, कभी भी भोग लगाओ। तो क्या हमने भी उन्हें अपना माना है? और जैसे छोटे बच्चे को कोई लहंगा डाल दिया, वो दिखा रहे हैं, ये देखो बच्चे, माता पिता वो तो हृदय शीतल हो रहा है। तो राधा रानी रोज इतने सुंदर सुंदर हीरे मोतियों के जड़ित लहंगा डाल रही है। कभी हमारे को होता है कि राधा रानी ऐसे कर मेरा हृदय सिरा गया, मैं तो शीतल हो गया, मेरा आज का दिन बन गया। राधा रानी यूं लहंगा करके दिखाया, हम बोले ना श्रृंगार कर दिया, बेटी का दिखाना स्वामी, कितना आनंद आएगा, कितना आनंद आएगा। मेरी राधा रानी, माई मेरी राधा रानी। एक बात समझ लो अच्छे से, जब तक अपने लिए हंसते और रोते रहोगे तो राधा रानी तो कभी प्राप्त नहीं, कभी प्राप्त नहीं। श्री कृष्ण मंजरियों का जब मुख देख लेते हैं तो क्या बोलते हैं? मैंने आपका मुख देख लिया मंजरियों, तो मुझे राधा रानी का मुख देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके मुख पर स्पष्ट उनका भाव प्रकट है, स्पष्ट। अपने लिए हंस रोती नहीं है मंजरी, कभी भी नहीं अपने लिए हंसती है रोती। किसके लिए? राधा रानी के। कुंज में राधा रानी विरह में है, तड़प रही हैं, कृष्ण को खोजने के लिए जाती हैं, तो रास्ते में कुंज पथ पे ही विलंब से कृष्ण आ रहे हैं, जान पूछ के रस माधुरी का वर्धन करने के लिए। तो मंजरी को जैसे ही देखते हैं तो राधा रानी की विरह की जो स्थिति है वो अपने अंतस में वहन करके घूम रही हैं। तो श्री कृष्ण जैसे ही देखते हैं, क्योंकि उनको राधा रानी की दुख की अवस्था समझ आ जाती है। तो श्री कृष्ण कितनी बड़ी सेवा है, अपने अंतस में राधा रानी को वहन करना, ये है मंजरी। क्या हम भी ऐसे ही वहन करते हैं दिन भर में कि इस समय राधा रानी की ये स्थिति है, इस समय राधा रानी की ऐसी स्थिति है? क्या हम ऐसे वहन करते हैं? क्या नहीं करना चाहिए? हम कौन सी उपासना कर रहे हैं? हम अपने आप से पूछें। रोते हैं राधा रानी के लिए, हमें महसूस होता है कि वो कितनी दुखी हैं, दिन में एक बार भी महसूस होता है वो कितने कष्टों से कृष्ण से मिलने जाती हैं, कितने कष्टों से। हमें एक बार भी होता है कि मैं उनकी मदद करूं। अपने बच्चे को 10 बार हम दूध पिलाना, खाना खिलाना, उसमें चूकते नहीं एक बार में। पर क्या हमें कुछ भी होता है, राधा रानी को कुछ भी हो रहा हो, मध्याह्न लीला होने से पूर्व राधा रानी का श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार करके राधा रानी को एक हीरे मणि से जड़ित मिरर, शीशा दिखाया जाता है, और राधा रानी देखती हैं, हमारी तरह नहीं हमें कितनी सुंदर लग रही है, नहीं, वो देखती हैं श्री कृष्ण इस सुंदरता का भोग करेंगे तो उन्हें कितना आनंद मिलेगा। वो तड़पना शुरू कर देती, अनकंट्रोलेबल डिजायर, वासना हो जाती है श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने की। तो चलती रहती हैं, अपने महल में चले जा रही हैं। किस लिए चल रही हैं? उसे कंट्रोल, तुलसी मंजरी को भेजा हुआ है, किस लिए? श्री कृष्ण को माला पहनाने के लिए। माला राधा रानी खुद गूंथी है हमारे साथ बैठ के। आपकी सेवा माला गूंथने की, आपकी गुरु मंजरी की सेवा साथ बैठ के गूंथो, और फिर उनको माला, जानो ये सेवा करो, मध्याह्न से पहले माला साथ में बैठ के गूंथ रहे हो। अच्छा गूंथ ली, तो वो माला पहनाने कौन गई है? तुलसी मंजरी। इतनी देर हो गई, आई ही नहीं है। उनका रोना बंद नहीं हो रहा, राधा रानी का दुख के मारे चले जा रही है। तो आप उस समय क्या करोगे? यूं करके सुनोगे कितनी अच्छी लीला सुनाई जा रही है? नहीं, दुख के मारे आप कहाँ रह गई? आपके मन में एक ही बात चलेगी सिर्फ, तुलसी कहाँ रह गई? तुलसी, तुलसी कहाँ रह गई? कब कहाँ? देखते रहोगे ऊपर नीचे आगे पीछे, बार बार तुलसी आई नहीं, तुलसी आई नहीं, तुलसी आई नहीं।
वो दूर से तुलसी दिखेगी, आह, तो तुलसी का मुख भी तो दिख रहा है ना, खुशी वाला मुख है। जो सफल होके आया होता है उसका मुख अलग ही होता है, तो खुश हो रहा, हाँ कार्य करने गई है, अब तय होके आया है, अब मेरे स्वामी को कितनी शांति मिलेगी, मुझे कितनी शांति मिलेगी। फिर तुलसी मंजरी आती हैं, ललिता सखी को माला देती हैं प्रसादी श्री कृष्ण की, पुष्प देती हैं, फिर वो पहनाती हैं राधा रानी को। राधा रानी को जैसे ही पहनाती हैं माला, तो राधा रानी के नयन यहाँ से यहाँ इतने बड़े हो जाते, कान तक पहुंच जाते, पुलक छा जाता है और अदमनीय है, मतलब दमन नहीं करी जा सकती वो इच्छा कि मैं श्री कृष्ण को अभी सुख पहुंचाऊं, बिल्कुल अभी, एकदम अभी सुख पहुंचाऊं। इतना चिंतन करते 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 राधा रानी स्तंभ भाव को प्राप्त हो जाती है, स्तंभित हो जाती है, एकदम जड़वत, हिल नहीं सकती हैं। आप क्या करोगे? ऐसे करोगे उस समय? क्या करोगे? आप भी डरोगे, कांपोगे, मंजरी कांपेगी नहीं, आप कांपोगे नहीं, क्या करोगे? इनको मूर्छा से हटाऊं। कई बार राधा रानी जो होती हैं इतनी ज्यादा आनंद, सूरत रंग में भिन्न भिन्न प्रकार की कलाओं से आनंद पहुंचाने के लिए श्री कृष्ण को इतनी ज्यादा विमत्त हो जाती हैं कि वो मूर्छित हो जाती है। फिर मंजरी किसी तरह उनको जगाती हैं कि सेवा के योग्य। फिर राधा रानी मत्त रहती है श्री कृष्ण को सुखी करने में, और श्री कृष्ण मत्त रहते हैं, मत्त समझती हो, पागल, पागल राधा रानी को सुखी करने के लिए। राधा रानी पागल रहती है, मत्त रहती है श्री कृष्ण को सुखी करने के लिए। मंजरी युगल को सुखी करने के लिए मत्त रहती है, विमत्त रहती है, पागल, अनकंट्रोलेबल डिजायर होता है युगल को सुख करने, अनकंट्रोलेबल। वहां स्वसुख का कोई स्थान नहीं है, स्वसुख सबसे हीन है, अपना स्वार्थ, अपने लिए, वहां अपने लिए कोई कार्य नहीं होता। श्री कृष्ण का तो सिद्धांत ही है, मद भक्तना विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया, मैं अपने भक्तों के विनोद के लिए, आनंद के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं करता रहता हूं। श्री कृष्ण का स्वरूप ही है कि राधा रानी को आनंद पहुंचाना, स्वरूप है उनका। काम प्रवेश नहीं कर सकता, काम तो उनकी परछाई को देख के करोड़ों काम मूर्छित हो जाते हैं, श्री कृष्ण की परछाई को देख के काम प्रवेश करेगा वहां? जहां काम वहां राम नहीं, जहां राम वहां कहां काम। श्री कृष्ण कहते हैं, चैतन्य चरितामृत में बताया गया, कृष्णदास कविराज ने, भक्तेर प्रेम चेष्टा देखी कृष्णेर चमत्कार, भक्तों की प्रेम चेष्टा देख के कृष्ण चमत्कृत हो जाते हैं। ये नहीं बोल रहे श्री कृष्ण कि भक्तों की पारिवारिक चेष्टाओं को या कामनाओं को देख के चमत्कृत होते हैं, भक्तेर पारिवारिक चेष्टा देखी कृष्णेर चमत्कार, ये नहीं बोला जा रहा। ये भक्तेर स्वसुख वासना देखी कृष्णेर चमत्कार, ये नहीं बोला जा रहा। क्या बोला जा रहा है? भक्तेर प्रेम चेष्टा। देखो बड़ी सीधा सा गणित है, हम आत्मा है, हाँ, हमें सुख चाहिए, हाँ, वो कौन है? भगवान, हाँ, वो कैसे प्राप्त होंगे? प्रेम से, हाँ, ठीक। प्रेम कैसा होना चाहिए? स्वसुख वासना रहित। अब कोई प्रश्न है इसके बाद? हो गया सबको 1 मिनट में सब स्पष्ट? प्रेम स्वसुख वासना रहित होना चाहिए प्रतिक्षण। अगर हम प्रतिक्षण का ये लक्ष्य ही नहीं कर रहे कि मुझे स्वसुख वासना रहित होके उनकी तत्सुख सुखित्वम, उनके सुख में सुखी होना है, वो उनके आनंद में मुझे शीतल होना है, मेरा हृदय सिराय उनको देख के। युगल मुख चंद्रमा की चकोरी सखी मंजरी, युगल मुख चंद्रमा की चकोरी पान करती रहती हैं, तृप्त नहीं होती, इतना आनंद। अरे आप ये सोचो किस आनंद के पीछे हमें जाना चाहिए और कहां पे हम डोल रहे हैं। श्री कृष्ण स्वयं आके प्रार्थना करते हैं मंजरी से, मेरा अंग संग कर लो। प्रार्थिता में भी कृष्ण न तत्परांगमुखी, कृष्ण प्रार्थना में भी कृष्ण न, कृष्ण स्वयं प्रार्थना करें तब भी तथो भोग परांगमुखी, वो भोग, वो तब कृष्ण की प्रार्थना कृष्ण का अंग संग भी स्वीकार नहीं करती, जिसके लिए लक्ष्मी तपस्या कर रही है कि मुझे कृष्ण का अंग संग प्राप्त हो जाए। वो अंग संग मंजरियां हे समझती हैं, हे
कौन है? लक्ष्मी अपना पतिव्रता धर्म त्याग देती हैं कृष्ण की वेणु सुनने से। ये है श्री कृष्ण। उसका उनका संग त्याग देती है मंजरी। ये है मंजरी। ये हमें होना है। इधर में दृढ़ता होनी चाहिए। सामने कृष्ण कह रहे नहीं करूंगी अंग संग, है ये दृढ़ता? तो मंजरी कैसे बनोगे? नहीं है तो। सामने खड़े हैं कृष्ण। बिल्कुल स्वसुख वासना से नहीं, बिल्कुल कोई वासना नहीं अपने लिए। अनकंट्रोलेबल डिजायर किस चीज का? युगल को सुख पहुंचाना, और कुछ भी नहीं। अगर भगवान हमसे एक ही बोले कि वरदान मांगो, तो हम तो हमारे परिवार का ये हो जाए वो, ये सब नहीं। एक ही वरदान मांगे, हे भगवान मैं स्वसुख वासना से रहित हो जाऊं और राधा रानी के सुख में सुखी हो जाऊं। एक वरदान मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो, स्वसुख वासना से रहित हो जाओ और राधा रानी के सुख में सुखी हो जाएं, तो आनंद के सारे स्रोत खुल जाएंगे, सारे झरने फूट उठेंगे। कृपा के आनंद के सारे झरने फूट उठेंगे। और जो स्वसुख वासना से रहित नहीं होंगे, हम चाहे कुछ भी कर लें, कुछ होने वाला नहीं, कुछ नहीं होने वाला। बुद्धि के स्तर पर हम जाने कि कितने करोड़ों करोड़ों जन्म हम ले चुके हैं, कितने लाखों करोड़ों अरबों जन्म ले चुके हैं। हम स्वसुख वासना के अंदर ही डूबे हुए हैं। अब इसी को सुखी करना, शरीर को। तो हमारी क्या स्थिति है? देख लें हम अपनी स्थिति देखें। तो ये करोड़ों जन्मों बाद ये स्थिति है, तो अब जो भी हम करते रहें, क्या कोई बदल जाएगी? जन्म मृत्यु पार कर जाएंगे। अरबों जन्म में नहीं कर पाए स्वसुख वासना के साथ होते हुए, तो क्या पार कर जाएंगे? समस्त अपराध, समस्त अनर्थ, समस्त गलत कार्यों का एक ही मूल है। क्या है? स्वसुख वासना। समस्त अपराधों का, समस्त अनर्थों का, समस्त गलत कार्यों का एक ही मूल है, स्वसुख वासना। भक्ति में आके अगर कोई सुखी नहीं है, तो उसका केवल एक कारण था, एक कारण है और एक कारण रहेगा। वो क्या है? स्वसुख वासना। स्वसुख वासना ऐसा दीवार है जो हम खुद खड़ी करते हैं, जिससे भक्ति का जो प्रेम समुद्र है, आनंद समुद्र है, वो हमारे को छू नहीं पाता। हम खुद खड़ा कर रहे हैं। ये एकमात्र दीवार प्रेम प्राप्त करने में, आनंद प्राप्त करने में, वो है हमारी स्वसुख वासना। जब तक इसको नहीं हटाएंगे, तब तक कुछ भी कर लें, भगवत प्राप्ति होने वाली नहीं है। राधा रानी का जो सुख है, उनको सुखी पहुंचा के सुख होना, ये हमारा एवर अवेटेड हैप्पीनेस होनी चाहिए। हमेशा इसका, हर क्षण इसी का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए प्रयत्न कर रहे हो। हर क्षण एवर अवेटेड हैप्पीनेस, प्रत्येक क्षण का यही गोल, यही लक्ष्य होना चाहिए कि उनको सुख पहुंचा के मैं सुखी हूँ। प्रेम प्राप्त करने के लिए 2 रोटी मिल जाए और कुछ जगह रहने की मिल जाए, इससे ज्यादा तो प्रेम प्राप्त करने के किसी को भी नहीं चाहिए। किसी को भी नहीं चाहिए, आपके नहीं, किसी को भी नहीं चाहिए। 2 रोटी और कुछ जगह रहने की, इससे ज्यादा कोई भी इच्छा है तो वो अपनी मूर्खता का परिचय है। वो क्या है, मेरी बहुत सारी इच्छाएं हैं, मतलब मेरी बहुत सारी स्वसुख वासनाएं हैं, तो वो मूर्खता का विस्तृत परिचय है। विस्तृत परिचय हमारी मूर्खता। देखो मेरा कितना बड़ा मूल साधक है, उसको विचार करना चाहिए। देखिए कितना दूर जाना पड़ेगा कि हम लीला चिंतन करते हैं अपने मंजरी स्वरूप में, तो ये विचार करना चाहिए कि वो चिंतन कर रहे हैं वो स्वयं के सुख के लिए कर रहे हैं कि उनको सेवा करके सुख पहुंचाने के लिए। पहली बात तो लीला चिंतन नहीं करते अधिकांश बार, जो करते भी उसमें कितना सावधान रखना है, क्या मैं अपने सुख के लिए लीला चिंतन कर रहा हूँ? नहीं, उनको सुख पहुंचाने के लिए लीला चिंतन करना है। जो कुछ करना है अपने सुख के लिए स्थान ही नहीं है, स्थान ही नहीं है। यहां स्वार्थ की गंध है ही नहीं, और जहां स्वार्थ की गंध है वहां ब्रज प्रेम का आस्वादन नहीं है। हम ये सोचते हैं वास्तव में कि हम कितने निष्काम हैं, हम कितने अच्छे हैं, कि किसी संत महापुरुष का संत प्राप्त होता है तो सब पता चलता है कि हमारे में कितनी स्वसुख वासना की, स्वसुख वासना नहीं है, स्वसुख वासना की परतें पे परतें पे परतें हैं, परत के ऊपर परत के ऊपर परत। जन्मों का अभ्यास है ना,
ये तो किसी महापुरुष की विशेष कृपा प्राप्त हो जाए, उनका वास्तविक आनुगत्य हम स्वीकार कर लें, पूर्ण श्रद्धा हो किसी महापुरुष पे, उनका वास्तविक आनुगत्य स्वीकार कर लें, उनके अनुसार वो जैसे ढालें, जैसे हमें तराश, हमको क्या बनना है, स्वसुख वासना से रहित मूर्ति जो कि राधा रानी के सुख में निरंतर लगी हुई हो। जब तक कोई महापुरुष हमारे को दिन रात लगे हमारे को तराशेगा नहीं, कभी भी वो मूर्ति नहीं बन पाएंगे, कभी भी नहीं बन पाएंगे, जो मर्जी प्रयत्न कर, कुछ भी कर ले, बिना मार्गदर्शन के तो पता ही नहीं चलेगा स्वसुख वासना होती क्या है। उससे रहित होना तो बहुत बड़ी बात है, स्वसुख वासना का ही बोध नहीं होगा। महाप्रभु को अगर प्रसन्न करना है, राधा रानी को समझ आ रहा है कि हमको कैसे प्रसन्न करना है, सेवा से। महाप्रभु कैसे प्रसन्न करना है, महाप्रभु भक्तगण वैराग्य प्रधान, जहां हो तो प्रीत हो गौर भगवान। महाप्रभु भक्तगण वैराग्य प्रधान, महाप्रभु के समस्त भक्त किसके प्रधान होते हैं, किसमें प्रधानता है उनकी, वैराग्य की प्रधानता है उनकी। उसको देख के, वो वैराग्य देख के कौन प्रसन्न होते हैं, गौरांग महाप्रभु। अगर हमारे में वैराग्य नहीं है तो गौरांग महाप्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। वैराग्य होना होगा यदि हम महाप्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो। भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि आपने हमें एक और दिन दिया, किस लिए, स्वसुख वासना से रहित होने के लिए। कल तक तो मैं नहीं हो पाया, आज पक्के होंगे। रोज सुबह उठें, गुरु गौरांग को प्रणाम करें और वे आज निर्णय में, आज मैं स्वसुख वासना में कोई कार्य नहीं करूँ, कोई भी नहीं, कोई भी कार्य स्वसुख वासना में ना किससे बात करूंगा स्वसुख वासना को लेके, ना कुछ बोलूंगा, ना कुछ खाऊंगा, ना कपड़े पहनूंगा, केवल आपकी प्रीति के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए। पशु तो समझ नहीं सकता कि स्वसुख वासना से रहित होना है। यदि हम भी नहीं समझे तो मनुष्य जन्म क्या फायदा हो। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाई। जान बुझ के विष, क्या है विष, स्वसुख वासना। ये जो विषय सुख है, स्वसुख वासना जितनी भी है, ये कितने नरकों, 1 कोटि नरकों के समान गंदी है, विभत्स है, घृणित है, दुर्गंधमय है। क्या, स्वसुख वासना जो है ना, अपने इसको शरीर को तृप्त पहुंचाने की, खाने पीने, कपड़े पहनने की, घूमने की, ये जो वासना है ना, ये कोटि नरकों से गंदी है, घृणित है, दुर्गंधमय है। ये प्रबोधन सरस्वती कहते हैं कोटि नरक विभत्सया, कोटि नरक। एक नरक कितना गंदा होगा सोच सकते हो, कोटि नरक। कौन सी बात है, अलम विषय वार्तया। स्वसुख वासना रहित होके राधा रानी की तत्सुख वासना में एकदम तत्पर रहेंगे प्रतिक्षण, तो आनंद प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं प्राप्त होगा। हम ये गोल्डन शब्दों में लिख लें। भक्ति करके आनंद क्यों नहीं प्राप्त होता, क्योंकि भक्ति तो रसमय है, मीठी है, मधुर मिष्ट से मिष्ट, परंतु उसमें हम नमक डाल देते हैं। जो खीर में कोई नमक डालोगे तो आनंद, स्वाद कहाँ से मिलेगा। अगर भक्ति में स्वाद चाहिए तो स्वसुख वासना से रहित तो होना पड़े। ये ऑल्टरनेट, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, ये कंपल्सरी एक्टिविटी है। हमें तो तत्सुख सुखित्वम का विधायक बनना, हम मंजरी बनना चाहते हैं। हाँ, क्या मरने के बाद ही, जायज प्रश्न है। जहां मरने पे जाना है वहां जीवित ही क्यों ना जाइए जी। जहां मरने पे जाना है वहां जीवित नहीं जाना क्या, मरने पे मंजरी बनना है तो जीवित में मंजरी क्यों नहीं बनना। जीवित में यही बने रहना है, वर्मा शर्मा और सब। जहां जीवित जाना है, मरने पे जाना, वहां जीवित ही क्यों ना जाइयो। जहां अंत समय जाना है वहां जीवित ही क्यों ना जाए। अंत समय हम मंजरी बनने का मतलब क्या है, स्वसुख वासना रहित होना, राधा रानी के सुख का विधायक बनना। वही तो अभी बनने, वही तो साधना है। जब ये साधना नहीं करेंगे, देखो प्रेम भक्ति में, साधना भक्ति में एक लिंक होता है, एक स्वाद होता है, और साधना भक्ति वैसी करेंगे तो स्वाद होगा। प्रेम भक्ति क्या है, स्वसुख वासना रहित, राधा रानी के सुख से भरी हुई। तो यही तो साधना करेंगे तो आनंद मिलेगा, तो ही तो कंप होगा। ये अश्रु कंप क्या है, ये आनंद की तो दशा है। और क्या होता है ये अश्रु कंप, हम देखते हैं संतों के जीवन में होते हैं, हमारे को दिखता है, वो क्या होता है, वो आनंद की दशा ही तो है।
वो उनको कैसे है, वो स्वसुख आश्रय से रहित है, तत्सुख सुखित्व में के विधायक है। हम भी वैसे, हम हमारा भी वैसे हो जाएगा, तो साइंस है। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं भागवतम के अंदर, निजांग अपि या गोप्यो ममेति समुपासते ताभ्या परम नामे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। इसका मतलब है अर्जुन, गोपियां अपने अंगों की रक्षा या अपनी देखभाल इसलिए करती हैं कि उससे मेरी सेवा होती है। उसको छोड़ के, गोपियों को छोड़ के मेरा निगूढ़ प्रेम पात्र कोई भी नहीं है। जो गोपियां है ना, वो नहाती धोती खाती पीती अपने शरीर का पालन किस लिए करती हैं? केवल श्री कृष्ण के सुख के लिए, अपने सुख के लिए नहीं करती। राधा रानी का जीवन जो है अपने केश संवारती हैं, अपनी वेणी में बालों में फूल लगाती हैं, मालती की माला पहनती हैं, वेशभूषा करती हैं, श्रृंगार करती हैं, किसके लिए? सिर्फ श्री कृष्ण, सिर्फ ओनली। अपने को सुख के लिए नहीं, सुस्वादु पदार्थों का भोजन करती है, पर जीव के स्वाद के लिए नहीं। ये सभी गोपियों के लिए भगवान कह रहे हैं कि गोपियां मेरी सबसे ज्यादा प्रीति की भाजन है। वो सब कुछ कार्य जो है वो मेरे सुख के लिए करती हैं। जो हमने ये बात पढ़ी तो हमारे को ये लगा कि ये बात हम सब साधकों को बताएंगे कि साधकों को क्या सोचना चाहिए ये पढ़ के। कभी श्री कृष्ण मेरे बारे में बोलेंगे कि ये सब कुछ मेरे प्रसन्नता के लिए करते हैं, ये खाते मेरे प्रसन्नता के लिए हैं, ये कपड़े मेरे प्रसन्नता के लिए पहनते हैं, ये चलते मेरे प्रसन्नता के लिए, बोलते मेरे प्रसन्नता के लिए। श्री कृष्ण गोपियों के बारे में बोल रहे हैं ना, श्री कृष्ण कभी मेरे बारे में बोलेंगे? ये सब कुछ मेरी प्रसन्न, बिक जाएंगे भगवान, बिक। यही तो तरीका है उनको खरीदने का। और तरीका क्या है? अपने आप को हम यही समझाएं, यदि वो मेरी हैं, यदि राधा रानी मेरी है, हम खुद नहीं रहे, यदि राधा रानी मेरी है, उनके सुख में मैं सुखी हूँ, उनके दुख में मैं दुखी हूँ हर क्षण। यही मेरे को अभ्यास बनाना है। राधा रानी के सुख के विधायक बनेंगे तो आनंद के जो जितने भी स्रोत हैं, हम कृपा चाहते हैं, कृपा 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 तो मिल रही है, स्वशुभ आश्रय से रही तो राधा रानी के तो कृपा के झरने सब फूट उठेंगे।